नमस्कार। हम लोग दासबोध देख रहे हैं। आज समाज चौथा सद्गुरु स्तवन और दशक पहला चल रहा है। सद्गुरु स्तवन, किसी ने पूछा कि सद्गुरु की ज़रूरत क्या है, तो उसके ऊपर समर्थ रामदास से जवाब दे रहे हैं। ठीक है कि बिना सद्गुरु के किसी को भी आत्मज्ञान मुक्ति मिल नहीं सकती है। इन्होंने क्लियर बताया। और वो सद्गुरु कौन है वो हम लोग जान लेते हैं। श्रीराम, आता सद्गुरु वर्णवेना जिथे माया स्पर्श सकेना ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे। जो सद्गुरु का कुछ वर्णन नहीं कर सकते, जहाँ माया स्पर्श नहीं कर सकती, महामाया स्पर्श नहीं कर सकते, ते स्वरूप मज अज्ञाना काय कळे। वो सद्गुरु मेरे जैसे अज्ञानी को क्या समझ सकती है। समर्थ रामदास कह रहे कि मेरे जैसे अज्ञानी, उनके जैसे अज्ञानी को काय कळे। न कळे न कळे नेती नेती, ऐसे बोलत असे श्रुती, तिथे मज मूर्खाची मती पवाडेल कोठे। नेति नेति तो ये इतना नहीं, उसके पर ऐसे श्रुति स्मृति वेद हर चीज़ बोल रही है। तो मेरे जैसे मूर्ख, स्वामी यानी समर्थ रामदास कह रहे हैं कि मूर्खाची मती क्या हुआ, मेरी मूर्ख की मति, मेरी बुद्धि वहाँ तक कैसे जा सकेगी। मज न कळे का विचारो, धुरनी माझा नमस्कारो, गुरुदेवा पहिला पारो पावी मज। मुझे कुछ भी नहीं समझता, लेकिन सद्गुरु मुझे पायल मेरी नैया पार कर दे, बस इतना ही मुझे समझता है। ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। होती स्तवनाची दुराशा, तुटला मायेचा भरोसा, आता असाल तैसे ऐसा सद्गुरु स्वामी। कि मुझे इतना पता है, मैंने कितनी भी प्रार्थना की तो आप मुझे आत्मज्ञान होगा, ये इसकी तो शक्यता बहुत ही कम है। ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मेरे स्तवन करने से या माया वाले जो शब्द है वो भी, जैसे किसी ने कृष्ण कृष्ण बोला, किसी ने ये बोला, उससे भी मुझे आत्मज्ञान में इसका भरोसा नहीं है जब तक सद्गुरु की कृपा होती नहीं। आप जैसे वैसे हो, लेकिन मुझे, मेरे ऊपर आप सद्गुरु कृपा कीजिए और मुझे मेरी नैया पार कर दीजिए। मायाच्या बळे करी नसताना ऐसे वांछित होते मन, माया झाली लज्जा मैंने क्या करूँ। सो मेरी जो वाचा है वो माया में आती है, तो वो सद्गुरु का वर्णन नहीं कर सकती, तो फिर मैं क्या करूं। नाथोडे मुख्य परमात्मा म्हणून करावे लागे प्रतिमा, तैसा मायावगे महिमा वर्णन सद्गुरुचा। फिर भी मैं इस माया के राज्य में, ये जो है जैसे शंकराचार्य कहते थे वैसे, फिर भी मैं अपने शब्दों से सद्गुरु का वर्णन करने वाला हूँ। आपल्या भावासारखी दिसे म्हणे, भावासारखा म्हणे देव आठवा ध्यानी, तैसा सद्गुरुस्तवनी स्तव आता। तो हर कोई अपने भाव से, अपनी भक्ति से, अपने शब्दों से उनका वर्णन करते हैं, वैसे मैं करूँगा, मैं प्रयास करूँगा। जय जय जी सद्गुरु राजा, विश्वभरा विश्वविजा, परम पुरुषा मोक्ष ध्वजा, दीन बंधु। आप दीन के बंधु हो, मैं दूनों और मेरा बंधु, मेरा हर चीज़ आप देख रहे हैं। आप सद्गुरु राजा हैं, आपका जय जयकार हो। आप विश्व के बीज हो, आप परम पुरुष हो, आप मोक्ष ध्वजा, मुझे मोक्ष दिलाने वाले जो है आपकी ध्वजा में लेके जा रहा हूँ कि नहीं, मेरे सद्गुरु सबसे बढ़िया है, हो मुझे मुक्ति दिलाने वाले। नहीं, आप देखिए, तुझे चेने अभयंकर है, अनावर माया है ओसरे, जैसे सूर्य प्रकाश अंधारे पवने जाए। आपका भयंकर रूप देख के ये सारी दुनिया जो है वो, जैसे सूरज आने के बाद अंधकार नष्ट होता है, वैसे नष्ट हो जाती है मेरे अंतर से। अभी सद्गुरु का वर्णन वो प्रयास करे वर्णन करने का, और बता रहे कि ये चीज़ भी सद्गुरु ने उसके पर है। हर जगह आप देखिए, आदित्य यानी सूरज अंधकार निवारे, परंतु मागुते ब्रह्मांड भरे, निशीत झाल्या नंतर पुन्हा काळोखे। कि आप सूरज की प्रभा को आप कहेंगे कि वो उसकी तुलना सद्गुरु से कहे तो वो तो कुछ देर रहती है। सूरज की प्रभा जब तक सूरज दिख रहा है तब तक है, बाद में वो सूरज पीछे चलने के बाद अंधकार हो जाता है। तो वो सूरज की प्रभा को हम उसकी तुलना हमारे सद्गुरु से नहीं कर सकते। तैसा नव्हे स्वामीरा, करी जन्ममृत्यू व्हावा, समूह अज्ञानाचा ठाप पुसून टाके। सद्गुरु वैसे नहीं रहते। सद्गुरु ने एक बार अज्ञान नष्ट किया तो फिर से अज्ञान आ नहीं सकता। इसलिए सद्गुरु उन सबके परे है। सुवर्णाचं लोह काही सर्वथा होणार नाही, तसाच गुरुदास संधी पडवून नेणे सर्वथा।
कि जो सुवर्ण यानी सोना जो रहता है, हाँ, सोना जो रहता है वो कचरे में फेंक दिया, कहीं में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, ऐसा हो गया वैसे गया, उसके ऊपर कचरा बैठ गया, फिर भी वो सोना ही रहता है। वैसे ही सदगुरु की कृपा होने के बाद सत शिष्य के बारे में हम सोच रहे हैं। कोई भी उठता है, किसी को सदगुरु कहता, कोई भी उठता है शिष्य बन जाए, उनके बारे में नहीं बोल रहे। मेरे सदगुरु स्वामी माधवनाथ कहते थे कि सत शिष्य और सदगुरु के बारे में ही बात हो रही है। तो ऐसा गुरुदास संदेह पड़ोच निर्णय सर्वथा कि सत शिष्य जो है वो कभी भी संदेह में फिर से जा नहीं सकता। भगवान के ऊपर, सदगुरु के ऊपर विश्वास उसका अखंड रहता है। का सरिता गंगेशी मिळणी होता गंगा झाली, मग जरी वेगळी केली तरी होणार नाही सर्वथा। सतशिष्य जो है वो गंगा, दूसरा उदाहरण लिया, गंगा में एक छोटी सी नदी आके मिल जाते, बाद में वो थोड़ा 1 किलोमीटर बहने का, उसको हम लोग फिर से सेपरेट नहीं कर सकते, है कि नहीं, उसको अलग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो गंगा में पूरी मिल चुकी है। वैसे सशिष्य सदगुरु से एक रूप हो जाने का, और उसको हम उससे अलग नहीं कर सकते। परिते सरिता मिळवणी मागे वहा माने जीती जगे, तैसा नवे शिष्य वेगे स्वामीच होय। वो सदगुरु से एक रूप हो जाता है शिष्य। परिसा आपण ऐसे करीना, सुवर्ण लोह पालटेना, उपदेश करी बहुत जना अंकित सदगुरुचा। आई होप यू नो, अरे सॉरी। तो जो परिस्पर्श करने के बाद लोह का सोना हो जाता है, वैसे उसको फिर से टच किया तो फिर से उसका लोहा नहीं बनता है। लेकिन जो लोहा सोना बन गया है, उस सोना को परिस्पर्श किया तो वो सोना जो है परिस नहीं बन सकता है। देखिए, लेकिन परिस आपण ऐसे करना, सुवर्ण लोह पालटेना, उपदेश के भोजा अंकित सदगुरुचा। तो सच्ची जो सदगुरु बन सकता है, लेकिन सदगुरु की कृपा से। अल्टिमेट शिष्यात गुरुत्व प्राप्त है, सुवर्ण करिता नाहीये, म्हणून उपमान असा है सदगुरु से परिसाची। इसलिए उस सदगुरु को परिस भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो हर जगह परिस निर्माण नहीं कर सकते। लोहे का सुवर्ण बना सकता है। उपमे द्यावा सागर तरी तो अत्यंतची क्षार, म्हणून अथवा म्हणून क्षीरसागर तरी तो नासेल कल्पांते। अगर सदगुरु को सागर कहा जाए तो वो तो छोटा सा है, पृथ्वी बहुत छोटी है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अगर क्षीरसागर कहा, जिसके ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं, तो क्षीरसागर भी है, वो कल्पांत में नष्ट होने वाले हैं। उपमे देवा जरी मेरू तरी तो जड़ पाषाण कटोरा। उपमा अगर दिया कि मेरू पर्वत का, तो वो तो बहुत कठोर और पाषाण है। सदगुरु वैसे नहीं है। तैसा ना है कि सदगुरु किम सदगुरु कोमल दिनाचा, वो तो बहुत करुणामय है। हर किसी के ऊपर वो दया भाव से देखते हैं, उनके ऊपर दया भी करते हैं। उपमे म्हणो गगन तरी गगना परिसते निर्गुण, या कारणे दृष्टांत हीन सदगुरु से गगनाचा। अगर गगन का यानी आकाश का अगर उपमा दिया तो वो तो निर्गुण है, लेकिन मैं तो सदगुरु को देख पा रहा हूँ, तो वो उपमा नहीं दे सकता। धीरेपणे उपम जगती तरी ही खसेल कल्पांते। उनको धीर बोला तभी वो कभी न कभी तो नष्ट होने वाला है। उनको अगर म्हणून धीरत्वास दृष्टांत म्हणी न धनु वसुंधरा। अगर उनको वसुंधरा पृथ्वी कह जाए तो वो भी कल्पांत में नष्ट होने वाली है। आता उपमा गभस्ती तरी गभस्तीचा प्रकाश किती, शास्त्र मर्यादा बोली सदगुरु अमर्यादा। अगर सूर्य की उपमा दी तो शास्त्र कहते कि उसको भी लिमिटेशंस है। कुछ करोड़ों ऐसे बहुत दूर देखा जाए तो इतना सा सूरज दिखेगा, उसके ऊपर क्या तो सूरज शायद दिखेगा भी नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है, उन्होंने बोला। आता उपमा फणीवर तरी तो ही भारवाही। अगर हमने उसको शेषनाग की उपमा दी, वो भी भार लेके जा रहा है, लेकिन सदगुरु के ऊपर हमारा भार है, तो सदगुरु तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, तो उनके ऊपर भार रखा तो उनको तो भार लगेगा ही नहीं। तो उनको शेषशाही फणीवर भी हम लोग उपमा नहीं दे सकते। आता उपमा द्यावे जळ तरी ते काळांतरी आटेल सकळ। अगर हमने उपमा दी जल की अगर, तो जल भी कालांतर में नष्ट होने वाला है। पृथ्वी नष्ट होने वाला है, जल भी नष्ट होने वाला है। सदगुरु कृपा तो निश्चय जाना नहीं, सदगुरु कृपा तो हरदम रहती है, वो कभी जाने वाले नहीं।
सद्गुरु से उपमा में अमृत तरी अमर धरती मृत्यूपर्यंत सद्गुरु कृपा यथार्थ अमर करे। अगर सद्गुरु को अमृत की उपमा दी, अमृत बोलते हैं, मराठी में अमृत, संस्कृत में अमृत बोलते हैं, हिंदी में अमृत, तो वो थोड़ा सा मुझे माफ़ कर देना अगर अमृत बोला है अमृत बोला तो, ठीक है। किसी ने ऑब्जेक्शन लिया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तरी अमर धरती मृत्यूपर्यंत कि कालांतर में सब नष्ट होने वाला है, तो वो भी अमर जो है वो भी नष्ट होने वाला है। सद्गुरु कृपा यथार्थ अमर करे। सद्गुरु कृपा होने के बाद हम युजयुंजति योगा, भगवान से एक रूप होने का, विभक्त नसाय तरी से भक्त, वो भगवान से एक रूप होने के बाद हम अपना जीव शिव मिलने के बाद हम लोग भी शिव रूप एक रूप हो जाएंगे, तो अनंत ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड नायक से। तो अपना देह जलने जाने के बाद भी हम लोग भगवान से एक रूप रहेंगे, तो वो सद्गुरु कृपा यथार्थ अमर करे। उस तरीके से हर व्यक्ति, हर शक्ति अमर हो सकता है। देह से कोई अमर हुआ ऐसा तो बहुत ही हो ही नहीं सकता, ऐसा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। मेरे स्वामी जी भी वही कहते थे कि देह से अमर होना नहीं, हमें अपना जीव परमात्मा में, शिव में विलीन करके अमर होना है, उसको अमर कहते हैं। कोई भी उठता है, कुछ भी बोलता है, उसको अमर नहीं कहते, यानी मेरे सद्गुरुओं के शब्द है ये। सद्गुरु से म्हणावा कल्पतरु तरी हा कल्पनेतीत विचारो। सद्गुरु को अगर कल्पतरु कहते तो, लेकिन तो सद्गुरु तो कल्पना के परे है, तो उनको उनकी क्या इच्छा करना, क्या इच्छा मांगने का। कल्पवृक्षाचा अंगीकार कोण करे? अगर वो कल्पतरु है तो उनको कौन अपने पास रखेगा, क्योंकि वो इच्छा 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 तो अनंत कोटि इच्छा करते रहे, उसको तो कोई अंत ही नहीं है। हम नष्ट हो जाएंगे लेकिन इच्छा की अंत नहीं होगा। इसलिए जो इच्छा का अंत है, जो इच्छा के परे ले जाते हैं, वो सद्गुरु का वर्णन कल्पतरु से नहीं कर सकते। चिंता मात्र नहीं मनी कोण पुसे चिंतामणि, कामधेनु दुगुणी निष्काम से न लगते। वैसे कामधेनु की उपमा और चिंतामणि की उपमा के बारे में वही कहा गया। सद्गुरु मणे लक्ष्मीवंत तरी लक्ष्मी नाशीवंत। सद्गुरु को अगर पैसों की तुलना से अमीरता से किया जाए तो वो तो नाशीवंत है, हमारा देह रह जाएगा और लक्ष्मी तो यही रह जाएगी। तो वैसे ही लक्ष्मी भी नाशवंत है, अपना देह भी नाशवंत है। तो वो जिसके ज्याचे द्वारी असे तिष्ठत मोक्ष लक्ष्मी, जिसके द्वार में मोक्ष लक्ष्मी हरदम खड़ी रहती है, उसको इस सारी चीज़ों से क्या लेना देना, ऐसा वो कह रहे हैं स्वामी समर्थ रामदास। स्वर्गलोक इंद्र संपत्ती ते काळांतरी विटंबती, सद्गुरु कृपेची प्राप्ति काळांतरी चळेना। इंद्र पद है वो भी कालांतर में नष्ट होने वाला है। सद्गुरु कृपेची प्राप्ति कालांतर में भी नहीं जाने वाली। हरिहर ब्रह्मादिक नाश पावती सकळे सर्वदा अविनाशिक सद्गुरु पद। ब्रह्मा विष्णु महेश कालांतर में नष्ट होने वाला है। ये सारी क्रिया प्रक्रिया, ब्रह्मा जन्म देता है, विष्णु पालन पोषण करता है, शिव जी नष्ट करते हैं, ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें है उसमें। हाँ, तो वो सारी चीज़ें में पढ़ने का नहीं, ये सारी चीज़ें नष्ट होने वाली, ऐसे समर्थ रामदास कहते हैं। लेकिन सद्गुरु पद है, जो सद्गुरु से हम एक रूप हो गए, अनंत कोटि ब्रह्मांड से एक रूप हो गए, तो ये तो ये नाशीवंत चीज़ में नहीं आती है। सद्गुरु से एक रूपता, बस इतना उनका कहना है। तायासी उपमा काय द्यावी, नाशिवंत सृष्टी आगवी, पंचभूतिक उठाठवी न चले तेथ। कि सद्गुरु किसी भी उपमा के परे है, तो उनको कुछ भी नहीं, वो कह नहीं सकते। पंचभूतिक उठाठवी कुछ भी बोलेगा, पंचभूतिक यानी पंचमहाभूतों के ये सारे संसार में हम कुछ भी बोलेंगे तो उसके भी परे है। म्हणून सद्गुरु वर्णवेना हे गे हेची माझी वर्णना, अंतस्थितीची आपण अंतनिष्ठ जाणली। इसीलिए सद्गुरु का वर्णन नहीं हो सकता, यही उनका वर्णन है। यही जो अंतस्थिति में जानते हैं, जो यानी जानने वाले लोग हैं, वही समझ सकते हैं, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। इति श्री दासबोधे गुरु शिष्य संवादे सद्गुरु स्तवन नाम समास 5वां। ये 5वां अध्याय जो है सद्गुरु स्तवन नाम का, वो यहाँ पे समाप्त होता है, ऐसा समर्थ रामदास कह रहे हैं। धन्यवाद।